हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज विच कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन ए सॉल्यूशन. इन चार ऑप्शन में से, चार पेयर में से बताना है कौन सा पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा टुगेदर इन ए सॉल्यूशन. सो देखिए ना, लेट्स स्टार्टेड विद द की कंसेप्ट. की कंसेप्ट क्या आएगा? यही बताना है ना कि कौन सा पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा टुगेदर इन ए सॉल्यूशन. तो क्या लिखेंगे? पेयर विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन. ओके, सो डिस्कस करते हैं फर्स्ट वन से. फर्स्ट वन में क्या दिया गया है? NaOH प्लस NaHSO3. तो जब हम NaOH प्लस NaSO3 की रिएक्शन कराते हैं तो अपने पास किसकी फॉर्मेशन होती है? हमारे पास फॉर्मेशन होती है Na2SO3 प्लस H2O. कैसे? कि जो अपने पास NaOH है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस की तरह. और NaHSO3 क्या है? एसिडिक सोल्ट है. यहाँ पे क्या है? एसिडिक सोल्ट. ओके, सो किसकी फॉर्मेशन हो रही है? Na2SO3 की. जब Na2SO3 की फॉर्मेशन हो रही है तो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन में टुगेदर? नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हो रही है? Na2SO3 की. तो क्या लिखेंगे? इट फॉर्म्स ए प्रोडक्ट ऑफ SO3 and H2O. Hence, it cannot exist together in solution. ओके, अब डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट को. सेकंड पार्ट में क्या है अपने पास? NaOH प्लस NaHS. जब इधर रिएक्शन कराते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? Na2S प्लस H2O की. हियर NaOH का हमें पता है. NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है. क्या है ये? स्ट्रॉन्ग बेस है. और NaHS किसकी तरह एक्ट कर रहा है? वीक बेस की तरह. तो इसमें अपने पास रिएक्शन होगी तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जो NaOH है और NaHS है, ये क्या है? दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है. तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो क्या करते हैं? वो रिएक्ट करते हैं. और रिएक्ट करके इन्होंने, अब रिएक्शन हुई तो किसकी फॉर्मेशन होगी? Na2S की और वाटर की. तो अब रिएक्शन हो ही गई है तो रिएक्शन होगा, हो गई तो मतलब क्या कर रहा है? एग्जिस्ट नहीं कर रहा टुगेदर इन सॉल्यूशन. तो क्या लिखेंगे? NaOH and NaHS are both strong nucleophile, so they react to form Na2S plus H2O. Hence, they cannot exist in a solution. ओके, अब डिस्कस करते हैं सी को. सी में क्या है? सी में है KHC2O4 प्लस QH. अब इधर जो रिएक्शन हो गई तो इधर जो अपने पास KHC2O4 है और KOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है. तो स्ट्रॉन्ग बेस और KHC2O4 क्या है? एक एसिडिक सोल्ट है. तो रिएक्शन होगी तो किसकी फॉर्मेशन होगी? फॉर्मेशन होगी अपने पास K2C2O4 प्लस H2O की. क्या हुआ यहाँ पे? ये क्या है अपने पास? एसिडिक सोल्ट. एंड KOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है. तो रिएक्शन होगी तो फॉर्मेशन किसकी हो रही है? K2C2O4 की प्लस H2O की. क्या लिखेंगे? हियर
प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ K2C2O4 and plus H2O occurs, hence they cannot exist in they cannot exist together in a solution, together in solution। इधर भी क्या आएगा, टुगेदर आएगा। क्या लिखेंगे इधर भी, cannot exist together in solution। ओके, अब डिस्कस करते हैं हम लास्ट पार्ट को। लास्ट पार्ट में क्या है, डी में दिया गया है NaHCO3 प्लस NaOH। तो NaOH का तो हमें पता है, और NaHCO3 क्या होता है, एसिडिक सोल्ट होता है। क्या होता है, एक एसिडिक सोल्ट होता है। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो ऑब्वियसली अपने पास किसकी फॉर्मेशन होगी, Na2CO3 प्लस H2O की फॉर्मेशन हो रही है। क्यों, क्योंकि जो अपने पास NaHCO3 वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिडिक सोल्ट की तरह एक्ट कर रहा है। और NaH तो हमें पता है ये वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सॉरी, यहाँ पे बेस लिखना भूल गई। यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो रिएक्शन होके क्या बना, Na2CO3 प्लस H2O। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है ना, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है तो क्या लिखेंगे, इट कैनॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन ए सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, कैनॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपने पास अब इन चारों के चारों ऑप्शन में हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सेकंड भी नहीं कर रहा, थर्ड भी नहीं कर रहा और फोर्थ भी नहीं कर रहा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, A, B, C एंड D आर द राइट ऑप्शंस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।